बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम मोटरवे से निकल आए हैं। ये है जी हाफसाबाद इंटरचेंज। ये सामने आप हरन का मोनूमेंट और देख रहे हैं। राइट साइड पे हाफसाबाद है और लेफ़्ट साइड पे शेखपुरा और हिरन मीनार। तो अगर आपने हिरन मीनार जाना है तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर लेफ़्ट पे चले जाएं और हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं जी हाफसाबाद रोड पे। जंडियाला शेर खां है आगे और वहाँ पे है जी दरबार हज़रत पीर सैयद वारिस शाह साहब का, जो कि हीर के मुसन्नफ़ हैं और हीर उन्होंने लिखी है और पंजाबी ज़ुबान और पंजाबी का उनको शेक्सपियर कहा जाता है। तो बाकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ जी। ये हम इस तरफ मुड़ पड़े हैं। मैं आपको बता रहा था जंडियाला शेर खां के मतलब और हज़रत वारिस शाह साहब के मतलब। तो जंडियाला शेर खां एक शेखपुरा के बिल्कुल मुज़ाफ़ात में हार्डली कोई तकरीबन 12-13 किलोमीटर के फ़ासले पे गाँव है और हज़रत पीर सैयद वारिस शाह साहब यहीं पे उनका विलादत हुई थी। इसी जगह से वो बिलोंग करते थे। तो जंडियाला शेर खां भी बड़ा कदीम गाँव है। शेखपुरा के साथ ही इसकी भी तारीख़ है। शहनशाह अकबर के एक जर्नैल थे, या आप कह सकते हैं कि उनके एक कमांडर थे शेर खान साहब। तो ये उनके नाम पे बना। उन्होंने यहाँ पे सुकूनत अख्तियार की। जंडियाला या जंड से जंडियाला, यहाँ पे कोई जंड था तारीख़ी वाले से, या फिर एक जगह का जहाँ पे कोई इकट्ठे कुछ दरख्त हों तो उनको झुंड बोलते हैं। तो ये जंड या झुंड, उसकी निस्बत से ये जंडियाला जो है वो शेर खां वो शहनशाह अकबर का जर्नैल या कमानदार, तो उनके नाम पे ये गांव आबाद हुआ। तो इसकी भी एक बड़ी कदीम तारीख़ है और यहाँ पे बेशुमार इर्द गिर्द दरख्त थे। और यहाँ पे फिर एक बाउली बनवाई गई। बाउली बोलते थे कि जो ऐसा कुआं खोदा जाता था जिसके नीचे तक लोग जाते थे, जहाँ पे जाके वो ज़रूरियात ज़िंदगी पानी के सूल पीने के लिए, नहाने के लिए लेके आते थे। गर्मियों में वहाँ बैठ के सुस्ताने की जगह थी। तो वो आज भी बाउली के निशान है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जंडियाला शेर खां की एक बहुत तारीख़ी अहमियत है। और फिर इसको जो दुआम बख्शा वो हज़रत वारिस शाह साहब ने बख्शा। तो आप यहाँ से बिलोंग करते थे। यहाँ से फिर आप कसूर में चले गए। वहाँ पे आपने जो है वो तालीम हासिल की। इनके और हज़रत बुल्ले शाह के एक ही उस्ताद थे। तो वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद आप उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में मलका हांस एक गांव है, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे एक मस्जिद में आपने क़याम फरमाया, इमामत करते थे तारीख़ में जो मिलता है। तो वहीं पे फिर आपने ये जो शोरा आफाक तसनीफ़ है हीर वारिस शाह, तो ये एक सिर्फ़ इश्किया दास्तान नहीं है, ये एक उस दौर के कल्चर और आने वाले अदवार की पेशीन गोइयाँ उस अल्लाह के दरवेश और अल्लाह के वली ने दी हुई हैं। तो इसको आप जब मुतालिया करें, इसको पढ़ें, तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं। आने वाले दौरों में होने वाले वाक़यात की सूझबूझ मिलती है। फिर आपका इतना अबूर था कि आपने पंजाब की एक एक सिनफ, भैंसों से लेके जानवरों से लेके इंसानों, कौमों और यहाँ की फसलें, ज़मीन, हर चीज़ के मुतल्लिक़ रोशनी डाली है। और आपको पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर बोलते हैं। और ये हकीकत है कि आप जब मेरे पास, अभी मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा, मेरे पास एक कदीम नुस्खा है हीर वारिस शाह का, जो कि पीरां दी तरगड़ ने उसको छपवाया था। और ये गालबन मैं अभी इसकी डेट सफ़े ज़ख़ीम हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो ये तकरीबन 1 सदी पुराना नुस्खा है मेरे पास। तो मैं आपको वो, जिसमें फ़ारसी में उसके सरे वरक हैं और उसके हिंट्स हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखिएगा। बाकी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और ये वो हस्तियाँ हैं जिनका हम पे कर्ज़ है। इन्होंने पंजाबी ज़ुबान, पंजाबी अदब की तजवीज़ की तख्लीक, उसमें उसकी बका, उसको 4 चांद लगाए हैं। तो बस ये पहुंच गए हैं जी हम जंडियाला। तो ये तकरीबन मोटरवे से 4.5 किलोमीटर इंटरचेंज से ये रास्ता बन रहा है, 4 किलोमीटर।
तो अब ये काफ़ी बड़ा कस्बा बन चुका है जी। तो तब तो एक छोटा सा गांव था, और इसी गांव के साथ ही आपका मज़ार है, जहाँ पे आप अपनी आपकी आखिरी आरामगाह, जहाँ पे आप अपने रब के यहाँ चले गए और एक बेशुमार कीमती और अनमोल अपने इल्म का ख़जाना छोड़ गए। तो ये जी, ये सीधी सड़क जा रही है हाफसाबाद, और ये इस तरफ जो है ना हम दरबार की तरफ जा रहे हैं जी। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक वारिस शाह कम्प्लेक्स बना हुआ है। ये उससे पहले जी लेफ़्ट साइड पे इमाम बाग है। तो ये आगे दाएं तरफ गांव का कुछ हिस्सा इस तरफ भी है, और आगे जाके ना जी ये आप लेफ़्ट पे देखिएगा, ये गर्ल्स हाई स्कूल है। वारिस शाह वसनीक जंडियालड़े दा ते शागिर्द मखदूम कसूर दा जी। ये सारा ना जी वारिस शाह कम्प्लेक्स के नाम से ये सारा एरिया है जी। ये जी कॉम्प्लेक्स है, वारिस शाह कॉम्प्लेक्स के नाम से। अंदर ही बाबा जी की कब्र मुबारक है, मज़ार है उनका। और ये आप देखें सामने एक खुली जगह छोड़ी गई है। जब यहाँ पे उर्स होते हैं, मेला होता है, तो लोगों का रश पड़ जाता है। तो ये गेट वाली साइड पे हम आ गए हैं, गाड़ी यहाँ पे रोकते हैं। ये बाहर देखें दुकानें बनी हुई हैं छोटी छोटी। सैयद वारिस शाह साहब गुल शेर शाह साहब के यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 1722 को पैदा हुए, और 1798 को आपकी तारीख़ वफ़ात बताई जाती है। और आपका जो मज़ार है वो जंडियाला शेरखा में ही है, मगर इसके मुतल्लक उबहम पाया जाता है कि आपका एग्जैक्ट सन वलादत यहीं था या कोई और है। ये देखें जी, 23, 24, 25 सितंबर को आपका सालाना उर्स होता है। तो आज मेरा ख्याल है 22 है, तो हम उसके करीब ही आ गए हैं इत्फाकन। चलें जी, आपको अंदर से दिखाते हैं। ये जी अब ज़रा इसको देना। ये जी कल से उर्स की तकरीबात का आगाज़ होने वाला है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश है। कई बोल गए शाख उमर दी ते इत्थे अल ना किसे ना पाया ही, वारिस शाह ना दबिए मोतियां नू फुल अग दे विच ना साड़िए। आपके ये मुख्तलिफ अशार जो हैं वो चारों तरफ में लिखे हुए हैं, और उस तरफ लोगों के बैठने की। यहाँ पे फिर उर्स के दिनों में ना जी हीर वारिस शाह पढ़ने का मुकाबला होता है। तो अभी भी कुछ लोग हीर पढ़ रहे हैं। दुनिया कूच मकान फना दाई, क्यों बैठा है चौंपड़ी पा मियाँ, तेरे नाल दे बेलिया लद गए होना सब दा चल चला मियाँ। इस जगह पे हीर पढ़ने का ना जी मुकाबला भी होता है, लोग अपने अपने शौक़ भी पूरे करते हैं। यहाँ पे अभी भी आप देखें कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और एक सिलसिला चल रहा है। देखते हैं जी, आपको भी दिखाते हैं।
अभी जी कुछ रश सा बना हुआ है, कुछ ऐसा माहौल। फिर ये परसों बाकायदा पे अच्छे सोज़ और अच्छे आवाज़ वाले लोग, अच्छी हीर पढ़ने वाले लोग, उनके दरमियान फिर हीर पढ़ने का मुकाबला भी होगा। तो हम एक दिन पहले आ गए हैं, मुझे नहीं पता था, मगर अच्छा हो गया इस बहाने यहाँ पे हाज़िरी हो गई। ये मेरे पास जी बहुत पुरानी हीर का नुस्खा है जी, ये पीरां दी त्रगड़ ने मुरतब की है जी। तो अब यहाँ पे इस तरह का रश है, मैं आपको पूरा बता नहीं सका, फिर मैं जाके आपको ना जी ये पूरा एक एक चैप्टर, एक एक मजमून, और ये सारा लिखा हुआ है जी। और ये प्रिंट हुई थी जी शेख गुलाम हुसैन एंड सन्स, ताजरान कुतुब उर्दू बाज़ार। और इसका सन क्या है ये आप सुन रहे होंगे, ये देखें जी। ये असली ते वड्डी हीर मां फरंग हाशिया व दे बादशाह, ये देख रहे हैं जी। यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है, बाकी मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। ये जी जेम्स डिफरेंट, इनमें ठीक कितने हैं, ये इतर हैं, ये बाहर थोड़ी भी दे देना। तुसी भी ये सेंट लेके आए थे? नहीं साडा ते फ्रेम भाई बंद पिया माशाल्लाह। अच्छा, मेला कल तो में? हां कल इंशाल्लाह चिराग। चलो, कल से मेले का आगाज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये टेंट वगैरह लग रहे हैं और लोगों का आना जाना। अब कुछ लोगों ने तो यहाँ पे आके बाकायदा रहना है कि अब गहमा गहमी शुरू है। कल जुमे से आगाज़ होगा, हफ्ता कल चिराग होंगे, हफ्ता इतवार 2 दिन हीर का मुकाबला होगा पढ़ने का। चलें जी, ये जी वारिस शाह का मज़ार है जी, हज़रत पीर सैयद वारिस शाह साहब का, और ये उसकी सराउंडिंग है, अतराफ़ में रोड बनी हुई है। तो ये सामने बाउली के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बाउली जो है ये भी तकरीबन 1608-10 राउंड अबाउट, अब देखते हैं वहाँ जाके इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है। तो ये एक रास्ता था, फिर उस तरफ है कोई, तो वो देखते हैं, अभी आपको बताते हैं। ये जी बावली के मतलब एक कतबा लगा हुआ है, मगर ये बाद में लिखा गया कि प्रिजर्व किया गया है। इसकी तमीर व तज़ीन बाद में हुई है, पहले ये काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। और ये इसकी आप देख रहे हैं, जो इस कतबे के मुताबिक ये बावली जो है ये 1568 को ये बावली जो है ना ये बनी थी, शेर खान साहब ने बना। ये जी वो बावली है, इसको प्रिजर्व किया गया, आपको दिखाते हैं। तो ये इसके एक तरफ दरबार का हिस्सा है, एक तरफ ऐसी जगह छोड़िए, इस इर्द गिर्द अब कब्रिस्तान बन चुका है। तो चलें जी, ये बड़ी कदीम है जी, ये शहनशाह अकबर के दौर से बनी हुई है, और आपको दिखाते हैं इसको अंदर जाके। कुछ बंद किए गए हैं, ये आप देखें हवा के लिए बने हुए थे, और ये आप देखें
ख़त्म हो चुकी है वो चीज़ें जो है ना। ये देखें कैसा खूबसूरत अंदाज से ये हर चीज़, और ये देखें ये सामने बंद कर दी गई है, ये खुली हुई थी। अंदर ठंडी हवा है बाहर की निस्बत, और इस अंदाज में इसको शेप किया गया। अस्सलाम वालेकुम। नीचे है जी रास्ता? शायद मैं खुद पहली दफ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप देख रहे हैं जी, ये स्टेप और ये साइडों में बैठने की जगह। ये बिल्कुल, और मेरा ख्याल है जी कि इस जगह पे होना चाहिए था, जो कुआं वगैरह है वो ख़त्म हो चुका है जी। अब इसको बंद करके सिर्फ ये देखें बाकियात ही बची हैं जी। ऊपर से भी आपको दिखाते हैं जी, सीढ़ियाँ जा रही हैं छोटी सी। मैंने कहा ऊपर से भी आपको दिखाएं, शायद कोई बेटर व्यू मिले। काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ जी, कोई 1.5 फीट। ये बैठने के लिए, ये देखें जी, और ये इस तरह का बना हुआ था कि यहाँ पे गौ तकिए लगा के, कलीन लगा के बैठते हैं। ये जी वो जहाँ तक हम आए थे, और वो आगे कुआं था जो ख़त्म हो गया। नीचे से जाके लोग वहाँ से पानी लेते थे, और यहाँ आराम करने के लिए, बैठने के लिए ये कब्रिस्तान है। और वो सामने दरबार हज़रत पीर वारिस शाह साहब, और ये जंडियाला शेर खां, ये जंडियाला शेर खां का पुराना और नया कस्बा। मैंने कोशिश की बावली को भी आपको अच्छी तरह दिखाने की, तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी राय से नवाजें। हमारी काविश आपको कैसी लगी? आपको अंदर से बाहर से सारी दिखाई है, और नीचे से भी जाके दिखाई थी। तो ये उसी बावली का ना जी, इस तरफ जिस तरफ कुआं जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, ये देखें अब ये ख़त्म हो चुका है। इस तरफ कुआं था, और ये नीचे गुज़रगाह थी, और ऊपर हवा के लिए, और यहाँ पे तो ये एक बड़ा कमाल शाहकार था। उस वक्त लोग नीचे से जाके पानी लेते थे, बिल्कुल कुएं के पास।